Everyone, welcome back to my channel. In this session, we are going to start exercise 2.2 introduction part. Okay, तो इंट्रोडक्शन 2.1 का और जो एक्सरसाइज है 2.1 वो कंप्लीट हो चुकी थी हमारे पास। अब हम 2.2 का इंट्रोडक्शन पार्ट करेंगे, यानी कि हमारे पास एक्सरसाइज 2.2 में किस टाइप के क्वेश्चंस हैं एक बार पढ़ेंगे, फिर एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, तो फर्स्टली हमारे पास 2.2 में है क्या। 2.2 में कुछ नहीं है बेटा, एक रिलेशनशिप बतानी है। किन किन के बीच में रिलेशनशिप, किन किन के, जीरो और कोफिशिएंट के बारे में। ठीक है जी, जीरो और कोफिशिएंट के बीच में जो रिलेशनशिप है उनके बारे में बताता है। ठीक है, तो फर्स्टली हम करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट। ठीक है, ठीक। अब देखो बेटा, हमारे पास जीरो क्या होते हैं। जीरो होते हैं, फर्स्टली तो मैंने जीरो जैसे लास्ट एक्सरसाइज थी उसमें अच्छे से करवा दिया था कि जीरो क्या होता है हमारे पास, एक्स की ऐसी वैल्यू जिससे हमारे पी एक्स क्या हो जाए, जीरो हो जाए। ठीक है, पॉलिनोमियल जीरो हो जाए। कोफिशिएंट क्या होते हैं, जो किसी वेरिएबल की मल्टीप्लाई में होते हैं वो। ठीक है, फर्स्टली लिख के दिखा दो, जैसे कि ये हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स ले ली, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे डिग्री देखते ही हमारे माइंड में एक चीज तो आ जानी चाहिए कि यहाँ पे जीरो कितने होंगे, 2। ओके बच्चा, क्योंकि यहाँ पे अगर 2 डिग्री है तो हमारे पास जीरो भी कितने होंगे, मैक्सिमम जीरो कितने होंगे, 2 होंगे। अब हमारे पास ये बताओ कि ये क्या है, ए बी एंड सी। ठीक है, ए बी एंड सी क्या है, ए क्या है हमारे पास, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी क्या है हमारे पास, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एंड सी क्या है हमारे पास, कोई कांस्टेंट है। ओके, तो हमारे पास इसमें मैक्सिमम 2 जीरो हो सकती हैं। देखो, एक को हमने ले लिया अल्फा और एक को ले लिया बीटा। ठीक है, एक को हमने ले लिया अल्फा, एक को ले लिया हमने, मैक्सिमम कितने जीरो हो सकती हैं, 2 जीरो हो सकते हैं। एक को हमने ले लिया अल्फा, एक को ले लिया बीटा। ठीक है, अल्फा बीटा बेटा एक ग्रीक वर्ड्स होते हैं जो आगे हमारे पास लगभग जो फिजिक्स और मैथ में एक कंटिन्यू चलेंगे, तो इनको आदत ही डालो इनकी, तो ग्रीक वर्ड्स की। ठीक है, तो हमारे पास इनके बीच में जो जीरो है और जो ये कोफिशिएंट है उनके बीच में क्या बताना है, एक रिलेशन बताना है। तो फर्स्टली हम लीनियर को लेके चलते हैं, क्योंकि हमारे पास लीनियर के कोई क्वेश्चंस नहीं है एक्सरसाइज में, हमें लीनियर के बारे में पूछ नहीं रखा, लेकिन एक बार हम बता देते हैं, थोड़ा सा रिवीजन कर देते हैं। ओके, लीनियर पॉलिनोमियल क्या होती है बेटा, पी एक्स लीनियर पॉलिनोमियल्स, ए एक्स प्लस बी जनरल फॉर्म ये होती है, ए एक्स प्लस बी वाली। ठीक है, अगर हमें इसका जीरो फाइंड आउट करना है तो हम क्या करते हैं, इसको जीरो के इक्वल रख देते हैं। ठीक है, एंड ए एक्स इज इक्वल टू माइनस बी एंड एक्स इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, ये क्या हो गया हमारे पास, कांस्टेंट हो गया, एंड ये क्या हो गया हमारे पास, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ठीक है, तो हमने जीरो और ये तो जीरो है हमारे पास और ये कोफिशिएंट है, बी और ए क्या है हमारे पास, कोफिशिएंट, तो इनके बीच में रिलेशन क्या होगा, ये होगा। ठीक है, अब हम क्वाड्रेटिक में आ जाते हैं, जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और एक्सरसाइज में हमारे पास है भी। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक पे आते हैं। क्वाड्रेटिक हो गया हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, ये हो गया हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। बच्चे हमारे पास क्या हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसकी सम ऑफ जीरो निकालना हो। ठीक है, ये बेटा याद रखो, सम ऑफ जीरो निकालते हैं हम तो हमारे पास कितना आता है, माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, यानी कि सम ऑफ जीरो मीन्स अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, तो बेटा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में हमारे पास मैक्सिमम कितने होंगे, 2 जीरो। तो हमने अल्फा प्लस बीटा ले लिया, माइनस बी अपॉन ए, तो जीरो और कोफिशिएंट के बीच में जो रिलेशन है हमारे पास वो क्या है, ये है। सम में, प्रोडक्ट में क्या होगा, अल्फा और बीटा।
ठीक है, दोनों के प्रोडक्ट कर दी तो ये आ गया हमारे पास c अपॉन a। ये चीजें याद रख लो बेटा। अगर हमारे पास सम ऑफ जीरो, यानी कि हमने जीरो क्या लेके चले थे, अल्फा प्लस बीटा लेके चले थे। अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होगा, माइनस बी अपॉन ए के, ठीक है। एंड अल्फा बीटा हमारे पास किसके होगा, सी अपॉन ए के। सी क्या है हमारे पास, कांस्टेंट है, ठीक है। ए क्या है हमारे पास, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एंड ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये हमें याद रखना है। यानी कि सम ऑफ जीरो हमारे पास किसके इक्वल होगा, माइनस बी अपॉन ए के, यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो हमारे किसके पास किसके इक्वल होगा, सी अपॉन ए, कांस्टेंट टर्म और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब हम इसको रफ कर देते हैं और जैसे जैसे हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के बेस पे ही हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं तो हम उन क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, ठीक है। किस किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, देखो बेटा अभी तक मैंने क्या पढ़ाया है, अभी तक मैंने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के बारे में बताया कि हमारे पास इसमें क्या होंगे, मैक्सी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो हमारी माइंड में पहले ही सेट हो जाना चाहिए कि हमारे पास 2 जीरो होंगे, ठीक है बच्चा। और उसके बाद हमारे पास कोई अल्फा प्लस बीटा हमने 2 जीरो लेके चल ली, ठीक है, क्योंकि हमें पता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में 2 जीरो होती हैं, तो एक का ले लिया हमने अल्फा और एक का ले लिया बीटा, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा लेके चलते हैं तो हमारे पास माइनस बी अपॉन ए, यानी कि हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर आएगा, ठीक है। एंड अगर हम अल्फा बीटा की यानी कि 2 जीरोज की मल्टीप्लाई करते हैं तो किसके इक्वल आएगा, कांस्टेंट अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के, ठीक है, ठीक है बच्चा। इतनी सी छोटी सी चीजें याद रखनी है बस, और कुछ याद नहीं रखना। फर्स्टली तो हमें ये याद रखना कि अल्फा प्लस बीटा हमारे पास किसके इक्वल होगा, माइनस बी अपॉन ए के। ये हमारे पास जीरो होते हैं, कोफिशिएंट होते हैं, उनके बीच में रिलेशनशिप ये होती है, ठीक है। एंड अल्फा बीटा के अगर हम 2 जीरोज की मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास सी अपॉन ए होगा, यानी कि कांस्टेंट अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स के। ये चीजें याद रखनी है। अब इनके बेस पे क्वेश्चंस हैं उनको सोल्व करते हैं, ठीक है। लीनियर में क्या होगा, लीनियर में सिर्फ 1 जीरो होगा, वो क्या होगा हमारे पास, माइनस बी अपॉन ए, ठीक है। हमारे पास एक इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। इसमें क्या करना है, फाइंड द जीरो ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। हमारे पास जीरो फाइंड आउट करने हैं एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट, और हमें वेरीफाई करके दिखाना है किस किस के बीच में रिलेशनशिप, जीरो एंड कोफिशिएंट के बारे में, ठीक है। तो फर्स्टली हमारे पास जीरो फाइंड आउट करते हैं तो हमारे पास कोई पॉलिनोमियल्स दे रखी है पी एक्स, ये दे रखी है, ठीक है, पी एक्स ये दे रखी है। अगर हमें जीरो फाइंड आउट करना है तो फर्स्टली हम क्या करते हैं, इसको जीरो के इक्वल रखते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ओके। अब हम यहाँ पे मिडल टर्म स्प्लिटिंग वाला मेथड लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में हमारे पास कौन सा फॉर्मूला लगता है, मिडल टर्म स्प्लिटिंग वाला, ठीक है। तो यहाँ पे हम ऐसी वैल्यू निकालेंगे, 2 ऐसी वैल्यू निकालेंगे जिससे हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 8 आए, और अगर ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास क्या आना चाहिए, -2 आना चाहिए। तो हमारे पास 8 के जो फैक्टर हैं वो देखो 1 8 होता है, 2 4 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं अगर 2 और 4 को ऐड करते हैं तो हमारे पास कितना आता है, 6 आता है, ठीक है। लेकिन 4 और 2 4 की मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 आता है, अगर 4 और 2 को माइनस करते हैं तो हमारे पास 2 आता है, यानी कि ये हमारे पास सही आता है, ठीक है, ये फैक्टर सही आएंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8, क्योंकि अगर हमारे पास मल्टीप्लाई करें तो -8 आ रहा है ना, 4 2 जा 8, एंड अगर सब्ट्रैक्ट करें तो 4x में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, -2। तो हमें यहाँ पे फर्स्टली हम जो कांस्टेंट होता है ना उसका फैक्टर करके देख लेते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्वेश्चन में का आंसर भी आ जाता है, ठीक है। हमें पता लग जाता है कि भाई यहाँ पे कौन कौन सी 2 वैल्यू ऐसी आएंगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो फर्स्टली 2 लेके देखो, इनमें x कॉमन आ जाएगा, x माइनस 4 प्लस 2 x माइनस 4, ठीक है। ये काफ़ी करवा चुकी हूँ, 9th क्लास में भी मैंने ये करवा दिए हैं, x माइनस 4 और x प्लस 2, ठीक है। हमारे पास
x की वैल्यू कितनी आ गई, एक को 4 और एक -2, ठीक है। x की वैल्यू, क्योंकि x -4 को अगर 0 के इक्वल रखेंगे तो x = 4 एंड x + 2 को 0 के इक्वल रखेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई, -2। हालांकि हम दोनों को, अगर इनको दोनों को x के इक्वल नहीं ले सकते तो अल्फा के = 4 एंड बीटा = -2, ठीक है। हम 2 0 ऐसे ही लेके चलते हैं ना, अल्फा बीटा लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो अल्फा की वैल्यू आ गई हमारे पास 4 और बीटा की वैल्यू आ गई हमारे पास -2। अब हमारे पास वेरीफाई करके दिखाना है रिलेशनशिप बिटवीन 0 एंड कोफिशिएंट। तो हमारे पास, मैंने क्या कहा था कि अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है तो फर्स्टली हम क्या करते हैं, सम ऑफ 0 = -b/a। ओके, तो हमारे पास अल्फा प्लस बीटा, पहले फर्स्टली इसको लेके चलो राइट हैंड साइड, अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा हमारे पास, 4 - 2 एंड ये आ गया हमारे पास -2 ही आएगा ना, हाँ 2 ही, ठीक है। राइट हैंड साइड ले ली हमने ना, लेफ्ट हैंड साइड ले ली। अब राइट हैंड साइड -b/a लेके चलो। b कितना है हमारे पास, b क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x, तो कितना है हमारे पास, -2, ठीक है। एंड a कितना है हमारे पास, 1, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास 2, यानी कि ये चीज़ तो हमारे पास सही आ गई, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकाल के देखते हैं। प्रोडक्ट क्या होती है, अल्फा बीटा = c/a, ठीक है। अल्फा बीटा, अल्फा कितना है हमारे पास 4 और ये कितना है -2। अल्फा की जगह हम 4 लिख देंगे और बीटा की जगह हम क्या रख देंगे, -2, तो ये आ गया हमारे पास -8, ठीक है। = c/a। c कितना है हमारे पास, -8 है, ओके, एंड a कितना है हमारे पास, 1 है, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास -8, ये भी इक्वल, ये भी इक्वल, ये भी, और ये हमने वेरीफाई करके दिखा दिया, ठीक है बेटा। कुछ नहीं करना है इन क्वेश्चन में, बिल्कुल इजी क्वेश्चन तो है। क्या है इनमें, हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स दे रखी है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में हमारे पास पता है कि हमें क्या लगाना है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग वाला मेथड लगाना है, ठीक है। अगर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से हमारे पास क्या आएंगे, 2 वैल्यू आ जाएगी, एक का अल्फा एक का बीटा, नेम रख दिया, ठीक है। अब हमारे पास, हमें पता है अगर हमें रिलेशनशिप बतानी है बिटवीन 0 एंड कोफिशिएंट, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में हमारे पास क्या होते हैं, अल्फा प्लस बीटा = -b/a, ठीक है। तो पहले फर्स्टली हम अल्फा प्लस बीटा को ऐड करके देखते हैं तो हमारे पास 2 आता है, -b राइट हैंड साइड लेते हैं, फिर राइट हैंड साइड को हम दिखाते हैं तो भी 2 आता है। तो यही हमें वेरीफाई करना था कि हमें जो अल्फा प्लस बीटा है वो किसके इक्वल है, सम ऑफ 0 किसके इक्वल है, -b/a के, ठीक है। एंड अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है ना, वो किसके इक्वल है, c/a के इक्वल है। कैसे, तो हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, हमारे पास जो 2 जीरोज आए हैं उनके प्रोडक्ट करते हैं, ठीक है, और देखते हैं कि c/a के इक्वल है या नहीं है, यानी कि कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x² के इक्वल है या नहीं है। बस इतना करना था और कुछ नहीं करना था इस क्वेश्चन में। फिर भी एक बार अपने माइंड में बस सिर्फ 2 चीज़ें माइंड में सेट रखो कि फर्स्टली हमें क्या करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के द्वारा सोल्व करना है। एंड सेकंड चीज़ ये याद रखना हमारे पास कि हमें जो जीरोज हैं, सम ऑफ 0 = हमें किसके, -b/a के इक्वल दिखाना है, ठीक है। एंड प्रोडक्ट ऑफ 0 हमें c/a के इक्वल दिखाना है एंड क्वेश्चन सोल्व, ठीक है। तो ये हमारे पास ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। एंड सेकंड टाइप का और क्वेश्चन आता है, वो और करवा देती हूँ एक बार।